की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जैसलमेर से बड़ी खबर मिल रही है। हनी ट्रैप के अंदर एक सैनिक के फंसने का मामला यहां पर सामने आया है और जवान से संयुक्त पूछताछ यहां पर की जा रही है। सैनिक को लेकर जयपुर आने की सूचना भी यहां पर, तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सैनिक को जयपुर ले जाने की सूचना मिल रही थी, लेकिन यह अब गलत साबित हो रही है। आर्मी ने अब तक इंटेलिजेंस को जवान को नहीं सौंपा है, यानी कि आर्मी के पास ही अभी यह जवान है और उससे पूछताछ जारी है। उच्च अधिकारी नहीं कर रहे इस मामले पर कोई बात। मीडिया के सामने बात करने से इनकार यहां पर किया गया है और सेना के अधिकारी इस बात को भी गलत यहां पर बता रहे हैं। यानी कि जो हनी ट्रैप की खबर यहां पर मिल रही है उसको सेना के अधिकारी पूरे तरीके से नकार रहे और कहा कि ऐसा कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। जवान पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को सैन्य जानकारी देने का आरोप यहां पर लगा है। जो जानकारी अभी तक मिल रही है, आईएसआई द्वारा यह हनी ट्रैप यहां पर किया गया है। हनी ट्रैप मतलब किसी को एक महिला के जरिए फंसाना और फिर इश्क के चक्कर में फंसाकर उससे कुछ खुफिया जानकारी लेना, इस पूरे जो प्रक्रिया है इसको हनी ट्रैप कहा जाता है। अनिका चोपड़ा के नाम से यह फेसबुक आईडी यहां पर बनाई गई थी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल यहां पर किया गया और फेसबुक से सैनिकों को हनी ट्रैप यहां पर किया गया है। जैसलमेर से यह बड़ी खबर यहां पर मिल रही है। मेरे सहयोगी सूर्यवीर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यवीर, दो तरीके की बातें। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि हनी ट्रैप के अंदर जवान फंसा और उस लड़की का नाम जो फर्जी आईडी है उसके बारे में भी जानकारी, और दूसरी तरफ सेना के अधिकारी जो ये कह रहे हैं कि खबर पूरे तरीके से गलत है। सूर्यवीर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? हेलो सूर्यवीर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी विजेंद्र, मैं बता दूंगा जिस तरीके से हनी ट्रैप के मामले हैं जो लगातार है, जो सीमावर्ती जिले जैसलमेर में सामने आते रहते हैं, और हनी ट्रैप के मामले एक बार फिर से सेना के जो जवान हैं उनको फंसाया गया है, जहां पाकिस्तान के एक महिला ने फर्जी आईडी बनाकर जैसलमेर की को खुफिया एजेंसी जो जानकारियां हैं वो प्राप्त करने की कोशिश की गई है। जहां पर एक सेना के जवान की ये मामला सामने बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो तमाम जो सैनिक सुरक्षा होती है, तमाम जो सेना इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी जो जानकारी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर की गई है। क्योंकि हनी ट्रैप के माध्यम से कई बार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, क्योंकि सीमा पार जो है, जो पाक है, नापाक हरकतें हमेशा करता रहता है। जिस तरीके से हनी ट्रैप के मामले से एक जवान को है वो जी बिल्कुल सूर्यवीर, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सोशल मीडिया पर जो बातचीत हुई वो वायरल हुई है, उसके पोस्ट वायरल हुए हैं, या फिर किसी अधिकारी ने कहा कि हाँ इस तरीके की घटना हुई है? क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं और जो खबर हम चला रहे हैं उसके मुताबिक पुष्टि अभी तक इस खबर की नहीं की गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से खुफिया एजेंसी लगातार इस जवान पर है नजर बनाए हुए रखी थी, जिससे जयपुर की खुफिया एजेंसियों ने इसकी पूछताछ करके यहां पर पहुंची है। लेकिन जो सैन्य के उच्च अधिकारी है जो इस मामले को लेकर बिल्कुल ही जवाब नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। वो इस मामले का जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो वो फिलहाल मना कर रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी मीडिया के अंदर या कोई सोशल मीडिया के वायरल हो रही है सूचनाएं हैं वो गलत है, क्योंकि हमारे ऐसे लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे सैन्य सूत्र हैं उन सूत्रों के अनुसार ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि जयपुर से जो इंटेलिजेंस की जो टीम आई है, जो लगातार इस जो जवान है। सूर्यवीर, इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि जो जानकारी यहां पर लीक की गई है, जिसका आरोप इस जवान पर लग रहा है, दरअसल पैसे लेने के चक्कर में उसने सब कुछ किया है। क्या अकाउंट कोई डिटेल यहां पर साझा की गई या खुफिया एजेंसी के हाथ लगी जिसमें एक बड़ी ट्रांजैक्शन दिखाई गई हो पाकिस्तान से? जी विजेंद्र, मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है कि कई बार के सैनिक के जवान है उसके पाकिस्तानी अकाउंट से वहां से पैसे हैं जो उनके रिश्तेदारों के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, और अभी भी 10,000 रुपए जो देने की जो बात है वो भी सामने आ रही थी कि 10,000 रुपए है जो और इसको देने वाले थे, ये जो इस बात में सामने आई है। लेकिन जो खुफिया एजेंसियां हैं इसको संयुक्त रूप से पूछताछ की है, क्योंकि लगातार है जो 2 दिन से जो जेआईसी है वो की गई है। जेआईसी के बाद अब जयपुर ले जाने की जो बात है वो सामने आ रही है, क्योंकि लगातार एक कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी, जो सेना के उच्च अधिकारी है वो इंटेलिजेंस को जयपुर नहीं ले जाने दे रहे हैं, उनको रोक के रखा है कि आपको उच्च अधिकारी जब तक हमारे आदेश नहीं आएंगे तो आप जवान को नहीं ले जा सकेंगे। जी ठीक है सूर्यवीर, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्या ये उसी जवान की तस्वीर जिसके ऊपर आरोप लगे और कब उन्होंने सेना भर्ती की और किस बटालियन के अंदर अभी काम कर रहे हैं?
जी फिलहाल ये जो सैनिक समर्थ जैसलमेर में सैनिक जो मुख्यालय है, मुख्यालय के अंदर ये जवान है जो तैनात है, जो तमाम जो जानकारी होती है मुख्यालय के अंदर, जो सैन्य के मूवमेंट होते हैं वो आते जाते रहते हैं। जो तमाम जो जानकारी है जो सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान में पहुंचाने का प्रयास किया गया था, और फिलहाल ये जैसलमेर के जिला मुख्यालय कैंट पे कार्यरत है। जी सूर्यवीर, इस दौरान ये कहा जा रहा है कि सेना के अधिकारी अभी जवान को खुफिया एजेंसी को सौंपने को तैयार नहीं, जयपुर से जो टीम वहां पर गई उसको सौंपने को तैयार नहीं। तो ये माना जाए कि अभी उच्च अधिकारी स्तर पर एक बातचीत यहां पर की जाएगी, दस्तावेजों को आदान प्रदान किया जाएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। जी जिस तरीके से जयपुर इंटेलिजेंस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ पर कार्रवाई की थी, तो जिस तरीके से यहाँ उच्च अधिकारियों ने संयुक्त रूप से यहाँ के सोमवीर नाम का जो जवान है उससे पूछताछ की गई। सोमवीर से तमाम जो पूछताछ है, तमाम जो दस्तावेज है, उसके अकाउंट है, किस किस से बात की, वो भी खंगालने का प्रयास किए गए। लेकिन जो सैन्य जो उच्च अधिकारी है वो अब ये कह रहे हैं कि जब तक हमें हाई लेवल से जानकारी नहीं मिलेगी, जब तक हम इसको जवान को आपको जयपुर नहीं ले जाने देंगे। आपको जो पूछताछ करनी है तो आप यहाँ पर ही मुख्यालय पर पूछताछ कीजिए। जी ठीक है सूर्यवीर, इस दौरान जिस लड़की का नाम यहाँ पर आ रहा है निकलकर अनिका, वो पाकिस्तान में क्या आईएसआई की एजेंट है जिसके जरिए सब कुछ हो रहा था? उस लड़की के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? जी विजेंद्र, मैं बता दूं कि जिस तरीके जो सैन्य जो जानकारी मिल रही है, तो हमारे जो सोर्स ने कहा है, तो उस सोर्स ने इसका नाम जो अनिका बताया है कि उन सोर्सों का कहना है कि जो अनिका नाम की जो लड़की है जो को पाकिस्तान में वो शेयर साझा करता था, और ये जवान है जो पूर्ण रूप से इस लड़की के झांसे में आ चुका था। जो तमाम जो झांसे में आकर उससे जो सैन्य जो जानकारी निकालनी है, जो अलग अलग भारत की जो बातें लेनी है, वो लेने का जो प्रयास है वो लगातार वो लड़की के माध्यम से कर रहा था। अब ये जांच विषय है कि किस तरीके से वो लड़की सही है या नहीं है, ये तमाम जो जानकारी है अब खुफिया एजेंसी संयुक्त रूप से पूछताछ करेगी और उस लड़की के जो आईपी एड्रेस के माध्यम से ये कौन है वो पता लगाने का प्रयास करेगी, और उसके बाद ही तो तमाम जो खुलासे हैं वो सामने आ सकेंगे। और जिस तरीके से जयपुर इंटेलिजेंस लगातार पूछताछ कर रही है, तो ये भी बताया जा रहा है कि पूछताछ में और भी कई हैं जो खुलासे हो सकते हैं। जी सूर्यवीर, ये जानकारी मिल पाई कि जिस सेना के जवान के ऊपर ये आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, वो जो बॉर्डर है उस पर निगरानी की जिम्मेदारी उनके पास थी या फिर ऑफिस जो है ऑफिस के अंदर का काम वो करते थे? जी मैं बता दूं कि जिस तरीके जो जैसलमेर में जो सेना का मुख्यालय है, तो सेना का मुख्यालय जो सैनिक लोग होते हैं, आर्मी के लोग होते हैं, वो बॉर्डर पर तैनात नहीं होते हैं, बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात होता है। ये को जैसलमेर के आसपास जितने भी युद्धाभ्यास होते हैं, जितने भी आर्मी मूवमेंट होते हैं, तमाम जो सैन्य जो जानकारी होती है, टैंकों की जानकारी होती है, क्योंकि आर्मी से जो एक्सरसाइज की मूवमेंट होते हैं वो जिला मुख्यालय पर तैनात होकर बात ये सामने आ रही है कि ये जो साझा करने का प्रयास कर रहा था। जी अच्छा, राजस्थान के ही रहने वाले हैं, कहीं बाहर से यहाँ पर पोस्टिंग है? सूर्यवीर, सवाल मेरा ये कि जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो राजस्थान का रहने वाला है, फिर बाहर का कहीं का जिसकी पोस्टिंग यहाँ पर है? जी प्रथम दृष्टि ये बताया जा रहा है कि ये हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है, जो हरियाणा का रहने वाला है, जिसकी जैसलमेर जिले के अंदर आर्मी कैंट है, वहाँ उसकी पोस्टिंग है, और पोस्टिंग के बाद ही जैसलमेर मुख्यालय पर ही ये कार्यरत था। जैसलमेर जो जिला मुख्यालय सीमा का मुख्यालय है सेना के, वहाँ पर ये कार्यरत था और हरियाणा का सोमवीर जिले का रहने वाला था। जी बिल्कुल सूर्यवीर, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सबसे बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया सबसे पहले यहाँ पर ब्रेक कर रहा है। अनिका चोपड़ा, उस लड़के का नाम जो हनी ट्रैप के जरिए सेना के जवान को फंसाती यहां पर नजर आई, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। और मेरे सहयोगी ने जिस तरीके से बताया कि जयपुर इंटेलिजेंस की टीम लगातार जानकारी यहां पर जुटा रही थी, काफी लंबे वक्त से ट्रेस यहां पर किया जा रहा था, उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया गया। और ये रुपयों का खेल, यानी कि पैसों का लालच, हनी ट्रैप के जरिए जवान को फंसाने की कोशिश की गई। और जो जानकारी अभी मिली उसके मुताबिक 10,000 रुपए अभी और इस सैनिक के खाते में आना थे। इससे पहले भी पाकिस्तान के कुछ अकाउंट नंबर से रिश्तेदारों के अकाउंट में पैसे जाने की सूचना यहां पर मिल रही है, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। आधिकारिक तौर पर इस खबर की कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई।